माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति कथा। श्रोता मित्र, आज हम सुनेंगे माता महालक्ष्मी की अद्भुत कथा, जो केवल वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी ही नहीं, अपितु करुणा, प्रेम और मोक्ष की दायिनी भी हैं। संसार में जो भी सौंदर्य, आनंद और मंगल है, वह सब लक्ष्मी जी के ही प्रसाद से है। माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति, उनके विविध रूप और समय समय पर मानव और देवताओं के कल्याण की गाथाएं श्रवण योग्य कथा शैली में विस्तारपूर्वक प्रस्तुत है। इसमें हम आरंभ से लेकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा तक की संपूर्ण यात्रा को क्रमबद्ध रूप से सुनेंगे। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 2. विष्णु जी का प्रकाश और त्रिदेव की उत्पत्ति। प्राचीन काल में जब सृष्टि का विस्तार होना था, तब विष्णु जी योगनिद्रा में क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनकी दिव्य आभा से ही सृष्टि का संकल्प हुआ। विष्णु जी ने अपने भीतर से ब्रह्मा और शिव को प्रकट किया। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का दायित्व मिला, शिव को संहार और तप का कार्य सौंपा गया। स्वयं विष्णु पालनकर्ता बने, लेकिन त्रिदेव के इस कार्य में सहयोग करने के लिए एक महाशक्ति की आवश्यकता थी। वही शक्ति थी माता महालक्ष्मी। 3. लक्ष्मी जी की प्रकटता और उनके स्वरूप। कथा है कि जब देव और असुर दोनों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अनेक रत्न प्रकट हुए। चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, कौस्तुभमणि। अंत में जब समुद्र की गहराई में से एक दिव्य, सौम्य, तेजोमयी स्वरूप प्रकट हुआ, वह थी माता लक्ष्मी। उनकी कांति सहस्र सूर्यों के समान थी, नेत्र चंद्रमा के समान शीतल और करुणा गंगा के समान निर्मल। देवता और ऋषि सभी स्तब्ध हो गए। माता के हाथों में कमल था और वे स्वयं कमल से उत्पन्न होने के कारण पद्मिनी कहलाईं। देवताओं ने उनका स्तवन किया और माता ने विष्णु जी को अपना पति स्वीकार किया। उसी समय संसार में धन, समृद्धि, सौंदर्य और मंगल का संचार हुआ। 4. माता के रूप सरस्वती और उमा। माता महालक्ष्मी ने स्वयं को ही आगे 2 रूपों में प्रकट किया। सरस्वती ज्ञान, संगीत, वेद और विद्या की अधिष्ठात्री। उमा पार्वती शक्ति, करुणा और मातृत्व की मूर्ति। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने केवल संपत्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति भी जगत को प्रदान किया। ये तीनों शक्तियाँ लक्ष्मी, सरस्वती, उमा की जीवन के संतुलन की त्रिवेणी हैं। जहाँ केवल धन हो और ज्ञान न हो, वह धन विनाशकारी होता है। जहाँ केवल शक्ति हो और करुणा न हो, वह शक्ति घातक होती है। और जहाँ केवल ज्ञान हो और धन व शक्ति न हो, वह ज्ञान अधूरा रह जाता है। माता ने ये संतुलन स्थापित किया। 5. युगों में माता लक्ष्मी के रूप और कल्याण। माता लक्ष्मी केवल समुद्र मंथन में ही नहीं प्रकट हुई, बल्कि हर युग में अपने भक्तों का उद्धार करने हेतु अवतीर्ण हुई। सत्ययुग में लक्ष्मी का अवतार। सत्ययुग में एक असुर जन्मा, हिरण्यकशिपु। वह महान तपस्वी था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि न तो उसे कोई मनुष्य मार सके, न कोई देवता, न दिन में मरे, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के घमंड में वह अहंकारी बन गया और स्वयं को भगवान घोषित कर बैठा। उसने अपने राज्य में आदेश दिया, सिर्फ मेरी पूजा हो, विष्णु या किसी देवता का नाम न लिया जाए। लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। वह बाल्यावस्था से ही हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता और उनके गुण गाता। गुरुकुल में भी, खेल में भी प्रहलाद के मुख से नारायण नारायण ही निकलता। ये देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने लाखों प्रयास किए, प्रहलाद को समझाया, धमकाया, सजा दी, यहाँ तक कि उसे मार डालने के षड्यंत्र भी रचे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, सर्पों से डसवाना चाहा, आग में बैठाया, ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की अदृश्य शक्ति और माता लक्ष्मी की करुणा प्रहलाद की रक्षा करती। लक्ष्मी जी, जो सदैव विष्णु जी के साथ रहती हैं, प्रहलाद की मासूम भक्ति से प्रसन्न होकर उनके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती। इसलिए कोई भी हथियार, कोई भी विष, कोई भी आग प्रहलाद को छू तक न पाती। अंततः हिरण्यकशिपु ने
प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ पिता, वे सर्वत्र हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण उस स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा नर आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात हिरण्यकशिपु को अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र, अपने गोद में न धरती न आकाश बैठाकर उसका वध किया। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का अंत हुआ तो उनकी क्रोधाग्नि से देवता भी भयभीत हो गए। उस समय माता लक्ष्मी ने नरसिंह भगवान को शांति प्रदान की। उन्होंने अपने कोमल स्पर्श और करुणा से विष्णु के उस उग्र रूप को शांत किया। माता के आशीर्वाद से ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और विश्वास सच्ची लक्ष्मी हैं। अहंकार और अधर्म कितना भी प्रबल हो, अंततः धर्म और भक्ति की ही विजय होती है। और यह भी कि विष्णु भगवान की हर लीला में माता लक्ष्मी सदैव साथ रहती हैं। वो केवल वैभव नहीं, बल्कि भक्त की रक्षा और धर्म की स्थापना की शक्ति भी हैं। त्रेतायुग में लक्ष्मी का अवतार। माता लक्ष्मी का सीता रूप और श्रीराम का वनवास। त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु ने रामावतार धारण किया तो माता महालक्ष्मी भी उनके साथ सीता जी के रूप में अवतरित हुईं। मिथिला के राजा जनक ने खेत जोतते समय जब धरती से एक दिव्य कन्या को पाया, वही थी सीता, भूमिजा, जगजननी लक्ष्मी का स्वरूप। सीता जी का जीवन केवल राम की अर्धांगिनी होना नहीं था, बल्कि ये दर्शाना भी था कि जहाँ धर्म है वहाँ ही सच्चा वैभव और लक्ष्मी का वास होता है। जब दशरथ जी ने श्रीराम का राज्याभिषेक निश्चित किया, तभी कैकेयी की मांग पर श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला। सारा अयोध्या विलाप कर रही थी, लेकिन सीता जी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपके बिना अयोध्या के सुख संसार में नहीं रह सकती। आप जहाँ रहेंगे वही मेरा सुख है। वन की कठिनाइयाँ भी मेरे लिए स्वर्ग के समान होंगी यदि आप मेरे साथ हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने संसार को सिखाया कि सच्चा वैभव पति पत्नी का साथ और धर्मनिष्ठा में है, न कि राजसिंहासन या आभूषण में। वन में सीता जी ने राम और लक्ष्मण के साथ कठोर जीवन जिया। कुटिया में रहना, पत्तल पर भोजन करना, नदी के जल से प्यास बुझाना, किंतु कभी शिकायत नहीं की। वे हृदय से प्रसन्न रहीं क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा वैभव था पति का साथ और धर्मपालन। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया तो ये केवल राम से उनका बिछोह नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाना था कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। राम ने वानरों और हनुमान के सहयोग से रावण का वध किया और सीता जी को पुनः सम्मान सहित लाकर अयोध्या पहुंचाया। अग्नि परीक्षा में भी सीता जी ने अपनी पवित्रता और सत्य को सिद्ध किया। सीता स्वरूप में माता लक्ष्मी ने ये संदेश दिया, वैभव केवल सोना चांदी, राजसिंहासन और महलों में नहीं है। सच्चा वैभव तो धर्म, प्रेम और समर्पण में है। जब जीवन साथी धर्म के पथ पर चलता है तो लक्ष्मी स्वयं उसके साथ रहती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। द्वापर युग में लक्ष्मी का अवतार। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुईं। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थीं। बचपन से ही वे अत्यंत सौम्य, करुणामयी और धर्मनिष्ठ थीं। जब रुक्मिणी युवावस्था में पहुंची तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना। उनकी करुणा, उनकी नीति, उनकी शक्ति और उनकी लीला, उनका हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया। वे दिन रात केवल यही सोचतीं, यदि जीवन में सच्चा पति मिल सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण ही हैं। वे प्रतिदिन देवी पार्वती की पूजा करती और प्रार्थना करती, हे देवी, जैसे आपको शिव मिले वैसे ही मुझे भी श्री कृष्ण पति स्वरूप प्राप्त हों। लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी का मन कुछ और था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से हो। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था। रुक्मी ने पिताजी पर दबाव डालकर विवाह की तैयारी करवा दी। रुक्मिणी का हृदय व्याकुल था। वह जानती थी कि यदि शिशुपाल से विवाह हुआ तो जीवन अधर्म और दुख में बीतेगा।
तब उन्होंने एक विश्वस्त ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को पत्र भेजा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हे द्वारकाधीश, हे प्राणनाथ, यदि आप मुझे अपनी मानते हैं तो आकर मुझे ले जाइए। मैंने आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार किया है। यदि आप नहीं आए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पत्र पाकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने बलराम और कुछ योद्धाओं को साथ लिया और विदर्भ पहुँचे। वहाँ विवाह की तैयारी चल रही थी। रुक्मिणी मंदिर में देवी की पूजा कर रही थीं। उसी समय श्री कृष्ण रथ लेकर आए और रुक्मिणी को अपने साथ बिठा लिया। युद्ध हुआ। रुक्मिणी ने रोकने का प्रयास किया, पर श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया और वचन के कारण उसका वध नहीं किया। इस प्रकार रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। रुक्मिणी ने जीवन भर भक्ति, विनम्रता और समर्पण का उदाहरण दिया। वह सदा अपने पति की सेवा और धर्मपालन में रहीं। श्री कृष्ण भी उन्हें लक्ष्मी का अवतार मानकर असीम प्रेम करते थे। रुक्मिणी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है, भक्ति और समर्पण से ही जीवन में सच्ची लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन, वैभव या बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन का असली आभूषण है। जब कोई स्त्री अपने हृदय में धर्म और भक्ति को धारण करती है, तब वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूप हो जाती है। 6. सुदामा और वसुंधरा की कथा। अब हम आते हैं द्वापर युग की एक मार्मिक कथा पर। सुदामा का जीवन। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। निर्धन ब्राह्मण होने पर भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और संतोषी। उनकी पत्नी का नाम था वसुंधरा। घर में इतनी गरीबी थी कि कई दिन अन्न नहीं मिलता। वसुंधरा अक्सर चिंतित रहती, परंतु हृदय में असीम भक्ति थी। पत्नी की प्रार्थना। एक दिन वसुंधरा ने सुदामा से कहा, स्वामी, आप द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मिलिए। वे आपके सखा हैं। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। पहले तो सुदामा संकोच करते हैं, कैसे अपने मित्र से धन मांगूं। लेकिन पत्नी ने विनती की और पास पड़ोस से थोड़े चावलों का उपहार बांधकर वे निकल पड़े। द्वारका में सुदामा। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़कर उन्हें गले लगाते हैं। रानी रुक्मिणी, जो लक्ष्मी स्वरूप थी, स्वयं उनके चरण धोती हैं। सुदामा का हृदय द्रवित हो उठता है। कृष्ण ने उनका लाया हुआ सूखा चावल बड़े प्रेम से खाया। सुदामा कुछ मांग ही नहीं सके, केवल स्नेह और आंसुओं से भरकर लौट आए। वसुंधरा का कल्याण। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा, उनकी कुटिया स्वर्ण महल में बदल चुकी थी। चारों ओर वैभव, अन्न धान्य और सुख समृद्धि का अंबार था। वसुंधरा ने पति का हाथ पकड़कर आंसू भरे नेत्रों से कहा, ये सब श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा है। हमारी भक्ति सफल हुई। इस प्रकार द्वापर युग में लक्ष्मी जी ने वसुंधरा का कल्याण किया और संसार को ये संदेश दिया कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो भक्ति और स्नेह से प्राप्त हो, न कि लोभ और छल से। श्रोता मित्र, माता महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, शक्ति और प्रेम की आधारशिला हैं। जब भी हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे, स्नेह और दया से जीवन जिएंगे, माता लक्ष्मी अवश्य हमारी झोली भर देंगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर बना रहे।